चलो सॉलिड स्टेट देखना। अब नई नोटबुक बना लेना, 12th का चैप्टर है तो। हाँ ये 12th का पहला चैप्टर है ना, 12th का पहला चैप्टर है। लेकिन कोई भी मैटर होता है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके लिए बस वो थोड़ी बहुत जो कंडीशन होते हैं उसको फुलफिल करना चाहिए वो। ठीक है। एक मिनट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसमें कितना है? नहीं नहीं, अलग है, नहीं आप फिजिकल किसी का भी है ये बता दो, चैप्टर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 12th का पहला चैप्टर है ना। देखना। एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और इन गैस depending upon the magnitude of two universal opposite type of tendency opposite type of tendency। जिसमें सबसे पहला है, एक तो टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, एम ए से म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। और एक जो ब्रेक होने वाली टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू escape from each molecule। इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन escape टेंडेंसी से बहुत ज्यादा है तब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब सॉलिड में एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है तो लिक्विड में। और अगर इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो वो किस में कर जाएगा, गैसेस फॉर्म में। नोट कर लो। सर ये सेकंड वाले के ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेकंड ए टी लिखा हुआ है, ए टी। हो गया क्या? नहीं नहीं, एक मिनट Percentage सर। waiting. क्या है? कोई वेटिंग में है। अच्छा हाँ सर, हो गया। हो गया, हटाए ना फिर। नहीं सर, नहीं एक सर, मिनट। नहीं सर। कर लो। बोलो। 12th का पहला चैप्टर है तुम लोगों में ना, ये है सॉलिड स्टेट।
हो गया? हाँ नहीं सर। क्या कर रहे हो तुम? हाँ सर बोला। नहीं सर बोला बे। अरे बता देना। हाँ सर। हाँ सर। इस बार हाँ सर बोला चिन्मय। ठीक है ठीक है। नहीं, देखना आप। अपने को इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, मतलब सॉलिड के बारे में पढ़ना है, गैस और लिक्विड वाला नहीं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड में। गैस तो पढ़ Type- चुके हैं। क्या? गैस वो पढ़ चुके गैसियस हैं? स्टेट में। हाँ। टाइप्स ऑफ सॉलिड on the basis of arrangement of particle, arrangement of particle, on the basis of arrangement of particles। नोटबुक बना रहे हो ना तुम लोग? हाँ यस। सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। प्रशांत, नोटबुक बनाते हो ना तुम? प्रशांत, हाँ सर। नोटबुक बना रहे हो सर ना? अरे हाँ ईजान से पूछो। नहीं जान। हाँ बना रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है 12th का है, ठीक ना? ईजान सर को या नोटबुक को? क्या बोल रहे नोटबुक का नोटबुक। हैं? देखना, दो टाइप के सॉलिड होते हैं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, और मेजर डिफरेंसेस यही है अपने पास कि एक में क्या होता है रेगुलर होता है, दूसरे में इरेगुलर होता है। वो दो टाइप अपने पास, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना उनको ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं अपन, और इनको सूडो सूडो सॉलिड, सॉलिड। या फिर क्या बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। मतलब इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा पॉइंट है, ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन वाला जो होंगे ना, इसमें सारे क्या होता है रेगुलर होते हैं। अरेंजमेंट का पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल क्या होता है रेगुलर पैटर्न में होगा, लेकिन एमॉर्फस वाले में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे एमॉर्फस के मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एमॉर्फस सिलिका हो गया, और रबर हो गया, स्टार्च। ये सारे के सारे क्या है एमॉर्फस हैं। और दूसरे में क्रिस्टलाइन के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे अपने को। जितने मेटल है Ag हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, NaCl हो गया, H2O हो गया, सॉलिड डायमंड हो गया, ये सबके सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड पॉइंट नोट कर लो पहले, फिर सेकंड लिखते हैं। हटाएं क्या अब? नहीं सर, एक मिनट।
सर वो NaCl है ना सर, वो Cu के बाजू में। हाँ NaCl है कॉपर के बाजू में। डन। हाँ सर। सर डन। चलो ना Second- सर ना हाँ सर। एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ बस 2 मिनट। अगला पॉइंट है एन आइसोट्रोपिक है और ये आइसोट्रोपिक है। ठीक है। एन आइसोट्रोपिक क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन वाले में है ये will have different value, different डिफरेंट डायरेक्शन। वो कोई वैसा सॉलिड जिसके डिफरेंट डायरेक्शन में जाने में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? डिफरेंट। Different. वो एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन होगा या अमोर्फस होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में है। ओके। इसके इधर लिखा है मतलब इसमें है ये। और आइसोट्रोपिक में ऐसा ऑल डिफरेंट फिजिकल properties are same in all different direction, रीजन क्या होता है इसका? ड्यू टू random arrangement of particle। नोट कर लो आप। नीचे वाला हटा दो। नीचे वाला हटा दे। अब इसके बाद जितना पॉइंट है ना वो एनसीईआरटी से टेपने हैं। रुको तो टेप देते हैं। बहुत टाइम लगेगा अभी टेपने में ना, तो उसके लिए थोड़ा सर एक स्पेस। बार टेपा हुआ है तो दूसरी बार भी टेपना है। एक बार तो तुम लोग का टेपा हुआ, इन लोगों का नहीं है ना टेपा हुआ। हाँ सर। तो अभी टेपना है ना, रुको अभी। अरे अभी जगह छोड़ दो और क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में डिफरेंसेस लिखना है। मतलब 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर रखा है, बाकी आप जितना चाहो उससे उधर टेप सकते हो। सारी तो कितनी जगह छोड़ना? आधा दोनों पेज। दोनों आधा आधा पेज छोड़ दो। जहां तक तुम लिखे हो ना वहां से आधा आधा पेज। आगे बढ़ाए ना हम। हाँ सर। यस सर। देखना अपने को जो भी पढ़ना है ना वो किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अमॉर्फस का क्या है? एक्चुअली उसका कुछ भी मतलब अरेंजमेंट ही बेकार है ना, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो अपने को जो भी आगे पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड पढ़ना है। तो हेडिंग बनाते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कंपनी बनाओगे? नहीं कंपनी अभी कहाँ आएगा, अभी टाइम है उसमें ना। वो तो आगे है थोड़ा। कंपनी नहीं है रे। ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction। आयोनिक मेटालिक वाली ना। हाँ, between
constituting particle. Crystalline solids are of कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. इधर लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड. ये पूरा थ्योरी है इसमें. नहीं नहीं, थ्योरी नहीं है ज्यादा, न्यूमेरिकल ही है ज्यादा इसमें. ये ट्रेलर है थियरी. अभी जो स्टार्टिंग है वो तो लिखना होगा ना अपने को. टाइप्स ऑफ सॉलिड आपको देखो ना, मैंने सीट भेजा है, उसमें न्यूमेरिकल है. इधर टाइप्स ऑफ सॉलिड मैंने लिखा है, आप लोग भी ऐसे बना लेना डब्बा. और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आप बना लो पहले पूरा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इधर एग्जाम्पल. और इधर बच रहा नोटबुक. हमने तो अभी तक बनाया ही नहीं, इसलिए हमने बचेगा. बनाया नहीं. ठीक है बेटा, फिजिकल स्टेट हो गया. तो फिजिकल स्टेट तो सॉलिड है. फिजिकल स्टेट कहने का मतलब बहुत सॉफ्ट हार्ड ऐसे, मतलब है तो सब सॉलिड में. बस Melting. सर अभी नहीं आएगा. कुछ मेल्टिंग. नहीं कुछ नहीं. फिर वो ऐसा होगा सभी वर्ड ही लिखना होगा ना. हाँ, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है सब में. तो वो ऐसे छोटे हाँ छोटे तो अभी इतनी कॉल है ना, और नहीं है ना. अब ऐसे बस नहीं सर नहीं अभी है, बंद करना. अब नहीं है, इतना ही है. अब ऐसा नहीं कि डिजिट लिखना है, 1 में 2, 1 में 4, 1 में 3. हाँ, थोड़ा एक ऐसा एक- लिखो. सर आप एक ऐसे काम कोड कीजिए, लिख अपना टेबल बना दीजिए फिर लीजिए. हम लोग देखते हैं. अच्छा पहले हम लिख लें, ऐसा बोल रहे हैं. हाँ, हाँ सर. हाँ अभी तो हम देखते हैं सर कितनी जगह. वो एमपी क्या है, मेल्टिंग. हाँ, सबसे फर्स्ट में करो फाइल. मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होने वाले हैं? वो मॉलिक्यूल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत सारे टाइप से आ सकते हैं इसमें. नॉन पोलर भी हो सकते हैं. पोलर भी हो सकते हैं. हाँ, कौन कौन से लग रहे हैं वो लिख रहा हूँ. नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर. और डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकते हैं. क्या लंदन फोर्स. लंदन फोर्स भी लिख दे क्या यार. चल यार, लंदन फोर्स है एक. और लंदन फोर्स है, वो वंडरवॉल फोर्स में ही आते हैं. एग्जाम्पल तो बहुत सारे. I2 हो गया, जेनॉन हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, H2O हो गया, S3BO3 हो गया. टेबल बहुत बड़ा है तो हम दूसरे पेज पे ऐसे टेढ़ा करके बना लें. ज्यादा बड़ा नहीं है. अभी मैं भेजूं क्या स्क्रीनशॉट, लिख लो हाँ क्या? सर आप भेज दो. बेस्ट है सर, भेज ही दो आप, लिख लेंगे हम. हाँ. अभी भेज. मतलब ये अभी लिख लेंगे, वो एनसीईआरटी वाले बाद में टेप में. हाँ, जो भी मैं भेज रहा हूँ ना वो देख लो. हाँ, वो अभी लिखेंगे ना. हाँ देख लो, 5 मिनट में अगर आपसे लिखा जाएगा तो अभी लिख लेने का. हाँ बस तो 6:30 तक लिख लेते हैं. 7:30 तक लिख लेंगे, ऐसा होगा तो. कसम खा गया है क्या कि लिख के ही मानेंगे. वो काम बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. वही बाद में जब से बैठेंगे ना तब ये नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करते भी है. चिन्मय ने भी कुछ कम बात के लिए छोड़ रखा है, तो इसको भी छोड़ दे अभी देख करके. ये हर्षुल सर क्या नो जेई क्लास टुडे, किसकी क्लास नहीं होगी? अमित सर की नहीं होगी तो हमारी. अरे तुम लोगों में नहीं था यार, बहुत दूसरी क्लास थी, बहुत दूसरा वाला जेई है. मतलब तुम्ही लोग के बैच में एक जेई वाला बैच है, उसमें ओके. इसमें पंकज सर का था. हमारे बैच में बैच बैच में बैच.
इंस्पेक्शन एक बार मैच करवा दो मैच करवाएं किसमें क्रिकेट में, आप हमारी टीम में। किसके किसके बीच वही तो पूछ रहा हूँ ना सब ऐसे 3 मैच है ना, तीनों मैच में से टूर्नामेंट रख देते हैं। और दोनों अरे भाई उसमें से 11 प्लेयर मान निकलेंगे खेलने वाले। कितने उसको पर हेड 5,000। तुम लोगों में एडवांस में बच्चों के 5-6 लोग बाकी सब तो निकल के चले जाएंगे जेई में क्योंकि वो उसमें भी आते हैं नहीं नहीं नहीं, बोर्ड में हम तो इसमें खेलेंगे, ऐसा क्या सर? नहीं ओके में खेलेगा, उदय हमारे में खेलेगा, मार्मिक हमारे में, सोडा भी हमारे में, सब हमारे में। ऐसा होगा तो उनमें से हम कोई बुला लेंगे हमारे साथ। नोट हो गया क्या अरे नहीं सर, अभी तो चालू बाद में किया है नोट करना। ये 5 मिनट में नहीं होगा, मैं तो बाद में ही करूंगा। ये एग्जाम्पल सारे नहीं लिखने ना, मतलब सारे याद भी नहीं रखना है। सर जुगल वेटिंग रूम आ गया। में आ गया बिल्कुल तुम अभी आए हो अभी क्या ये नहीं नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। सब बेचारे का नेट खराब चल रहा है अभी। मिनट इधर उधर खत्म कर देते क्या जुगल तुम नहीं यार वो वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा हिल गया था। अच्छा अरे ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या ना अंदर। हाँ अरे नोट कर रही जान तुम भी अरे हाँ रुला दिए भाई तूने मेरे को सर ये फिजिकल स्टेट में क्या लिखा है? वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड, और फिर वेरी अरे लो, लो, लो। वो ऐसे लिखा क्या? है ना जेनॉन C6H6CCl4 में सॉफ्ट है वेरी सॉफ्ट है तो हाइड्रोजन अरे ऐसे लिखना था, मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया। मैंने भी रैंडमली लिखा था इसलिए फिर मैंने बोला तुम लोग को भेज देता हूँ मैं सर ये सॉफ्ट और वेरी सॉफ्ट का है। वो यार फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है ना मतलब अब तो वो जैसे तो ऊपर ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल तक आपने लिखा है, फिजिकल स्टेट और एमपी है वो सब खाली है। अरे ए, तू वो ये पिक्चर अलग देख के दुनिया सर में। ने भेजा है। अरे तेरे को स्क्रीनशॉट भेजे नहीं जाना भी ग्रुप में अरे सर मैं भेजता हूँ, एक मिनट डाउट ग्रुप में। और सर का इसके वाले में खाली है क्या अरे अरे ये व्हाट्सएप खुलेगा, इसको खुद पता चल जाएगा फिर। तेरे वाले हाँ सर मैं अभी सर एक मिनट देखना तू चिन्मय हंस अरे रहा है ना। हाँ ठीक बाकी किसी और में खाली आया है क्या नहीं मेरा अरे वो देख ही नहीं रहा। कभी कभी आ जाता है। वो सामने सामने देख रहा है ना हाँ देख खाली है। हाँ, इसने अभी भी बोर्ड वही का है। स्क्रीनशॉट भेजा, पता ही मेरे था। साथ किसका हमें एक बार दिखा तू मेरे को सर जान देखो, रुको शेयर करता हूँ। अरे ग्रुप में आप एक बार वो शेयर कंटेंट अलाउ फॉर ऑल कर दो। अरे सर को भेजा व्हाट्सएप पे आपको मैंने। अरे ये तो भेज दिया, सर भेज दिया। स्क्रीनशॉट ही भेजा है इसने क्लास का। अरे भाई इसकी बात गजब कर रहे इंसान है ये। अरे सर क्लास की बात नहीं कर रहे थे। अरे तो पिक्चर भेजा है सर ने, बोले मैं भी अभी ज्वाइन हुआ जब भी आपने अंदर लिया अभी तो। हाँ, उस बात को मिनट के 10 लिए मिनट हो गए। अच्छा कोई 2 नहीं मिनट जान को मैंने ना वो स्क्रीनशॉट भेजा है ना उससे नोट करना है ईशान को ओके। डर लग गया, मैं कहीं अंधा तो नहीं हो गया, सबको दिख रहा है इधर हाथ सब, मुझे ही दिख रहा है। मेरे को लगा हो सकता है तेरे वाले में आया नहीं होगा क्योंकि और भी ऐसा 1-2 बार हुआ है इसमें पीपीटी ओपन ही नहीं होता था हाँ हो गया सर पर ऐसा थोड़ी कि आधा पीपीटी हुआ आधा नहीं हुआ। ईजान देख ये चीन में ना जबरदस्ती का ले रहे तेरा ना अरे वो मिलेगा। ज्ञान अब सरेंडर कर चुका है बोल ये वाला देखने के बदले वो वाला देख रखा था बेचारे ने अब फिर भी चीन में घुसेड़े जा रहा है जान अरे क्या चलो देखना अब नेक्स्ट में हाँ सर, ये अमन बना भी लिया तूने इससे कैसे सर या बाद में बना? अरे जो पहले पॉइंट में है ना उनको नहीं बताना है अभी ना अभी हम पूछेंगे ना इन लोगों से वो कॉर्नर क्या? वाले सर हाँ सर। वो भी ठीक ना? पूछेंगे, तुम देखना। ओके सर। चलो ओके सर। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया उसके बाद है जनरल टर्म
related to solid. crystalline solid CS, जिसमें सबसे Human. पहला है स्पेस लैटिस। ठीक है, Yes sir. स्पेस लैटिस देखना अपन किसको बोलते हैं, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस। थ्री डायमेंशन में पॉइंट का अरेंजमेंट स्पेस में क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस, नोन एज स्पेस लैटिस। मान लो ऐसे रखा गया है ना, 1 2 3, ज्यादा भी रख सकते हो तुम, पॉइंट ही दिखाने तो बस पॉइंट ही ऐसे दिखाए मैंने। और सेकंड डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस वो ऐसा होता है when all the points of a space lattice, when all the points of a space lattice are replaced by atoms, ions or molecules, then crystal lattice is obtained. crystal lattice, ये जितने 3D में है ना उसको हटा के बस क्या रखना अपने को, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी आप रख दो तो उससे जो मिलेगा उसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। हाँ सर मिटा दो। चलो एक देखना। सेकंड सर, वो नीचे अरे नहीं नहीं सर, रुको ये रुको, चिन्मय की बात मत सुनो आप। अच्छा, जिनमें ने पर्पसफुली किया है ऐसा। हटाऊं क्या अब? नहीं सर, यस सर। नहीं। तो हटाए नहीं अभी। चलो नेक्स्ट ऐसा है ना, नॉल पॉइंट्स ऑफ स्पेस लगता है सर। ज्ञान हो गया तेरा? हाँ सर, अभी वो टेबल ही देख रहा था। अरे अरे ये स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, हाँ बस सर, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो सर क्यों जाने दिया वो? अब ऐसा है, यूनिट सेल, सारा गेम इस यूनिट सेल से होने वाला है ना। डेफिनेशन वो तो बिल्कुल खत्म जनरल। नहीं, उसी में तीसरा है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट unit in any crystal which on repetition again and again generates the सॉलिड whole lattice देखा। is बस known as unit cell। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा होता है ना कि एक जगह की अरेंजमेंट पता हो तो पूरे सॉलिड की पता चल जाती है, पर अमरफस में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। आज से क्या स्टार्ट हुआ है तुम लोग क्या स्कूल में, कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक चालू प्यूरिफिकेशन। करवा। ऑर्गेनिक चालू हुआ है।
हाँ हाँ प्योरिफिकेशन हाँ खत्म कर। सर तो मैं उधर से छोड़ दिया था ना, इसलिए बाद में कंप्लीट करवा रहा अच्छा और अच्छा, इस वो बार एक भी प्यूरिफिकेशन। चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, तो एक भी चैप्टर का एक वो भी कॉन्सेप्ट भी डिलीट नहीं हुआ है। अच्छी बात है ना। तो इस बार क्यों हाँ डिलीट मतलब होगा? उसके लिए 11th का भी पढ़ना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल। इस बार आपके टेस्ट में हाइड्रोकार्बन आने वाले हैं और कौन आने वाले हैं? ये सॉलिड स्टेट। सॉलिड हाँ, स्टेट। ज्यादा सॉलिड स्टेट पूछ रहा सर, हाइड्रोकार्बन एक बार तो हो गया। वही ये सॉलिड स्टेट मस्त हाँ है। वही। वही वही, मैंने तो हाइड्रोकार्बन। दोनों का आधा आधा होंगे। ओके। फिर आधा आधा कैसे होगा? हाँ ए, 50 मार्क। एक मिक्स होगा। एक मिक्स होगा जिसमें कंपाउंड होंगे हाइड्रोकार्बन से, लेकिन बताना होगा सॉलिड स्टेट के टर्म में। तुम्हारी नहीं मर्जी सर, नहीं। ऐसा चार नहीं, स्टेटमेंट होंगे। दो आप कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन के, दो सॉलिड स्टेट के, फिर विच आर हाँ ट्रू। तू आइडिया क्यों दे रहा है? ये भी सही है। चलो देखना, ये यार यूनिट सेल जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है ना, ये डब्बे जैसा है। क्यूब जो है ना, क्यूब, हाँ कमरा जैसा। ये कोई भी ले लो आप, क्यूब जैसा, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं यहाँ पे। जो जिस रूम में तुम लोग बैठे हो ना, वो एक हाँ यूनिट सेल, वो एक यूनिट सेल है। तो सर रूम पर को ये ही अपने को समझना अच्छे से। रूम समझ में आ गया मतलब हो गया अपना काम। अब तो रूम तुम मेरा लोग का रूम भूल क्यों भूल नहीं है? है ना। क्या बोल रहे हो चिन्मय? मेरा रूम क्यों अरे, नहीं? तुम भी तो सॉलिड हो ना। क्यूब ही क्यों, अरेंजमेंट ऐसे करते हैं ना कि तीनों एल बी एच क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ए क्या हो गया? एज लेंथ हो गया। एज लेंथ का मतलब समझते हो ना, दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? एज है, दो एडजस्टमेंट कोई नहीं। हाँ सर, हो गया। हो गया, चलो फिर देखना आप। नेक्स्ट है वो, मतलब जनरल टर्म जो थे ना वो खत्म हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटाइस। सबसे पहले वन डायमेंशनल में देखेंगे अभी अपन, वन डी लैटाइस। वन डायमेंशनल में तो कुछ मिलने का बात ही नहीं है ना। क्या होगा? बस अलोंग कोई नहीं वन, लाइन्स। एक ही लाइन हो सकता है ना। मतलब जैसे आपने ऐसे टपकाया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो बस इसमें तो एक ही मिल सकता है ना, इसके अलावा तो और कुछ मिल ही नहीं सकता। तो इसमें अपन ओनली वन पैरामीटर, पैरामीटर that is distance between two lines is required। तो ये आपने 1 लिखा है ना लैटिस से पहले। हाँ, वन डी है। टू डी वाले में जेई क्या आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की फिजिकल? तीनों बराबर होते हैं। अरे हो गया सर। टू डी में आते देखना, टू डायमेंशनल में। टू डायमेंशनल में जैसे ही चलोगे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स और वाई दो डिस्टेंस मिल जाएंगे ना टू डायमेंशनल में। यस सर। टू डी लैटाइस, इसमें जो होगा, रिजॉइन करे।
हाँ हाँ, जब तक हो जाएगा इसमें ना। तो ठीक है। 2D along plane, इसमें तो एक मिलने वाला एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मिलेगा, और दूसरा क्या मिल सकता है? दोनों के बीच का एंगल भी तो मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अल्फा बोलेंगे अपन। अल्फा इसके अलोंग में जो डिस्टेंस होगा ना उसको ए मान लिया, इसके अलोंग में जो डिस्टेंस है वो बी बी मान। तो टोटल कितने पैरामीटर इसमें क्लासिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ेंगे? दोनों के अलोंग डिस्टेंस और एक 3 एंगल। हाँ, तो जल्दी से नोट कर लो 3 पैरामीटर। डिस्टेंस along x and y axis and angle between them is required. सर वो क्या लगा 3 पैरामीटर्स टू Distance तो along x एंगल and y, किसके बीच होगा? x और एक्स y और मतलब दो लाइन है वो- एक्स और वाई या एक्सिस है एक्स और वाई? ए भाई x और y के बीच का एंगल हाँ 90। क्या 90 सर कोई जरूरत सर नहीं है। होती है, वो तो हमेशा 90 डिग्री पे होती है ना। x और y होता है हमेशा 90 के एंगल पे, लेकिन प्लेन में अभी अपन रखेंगे ना ये टर्म, हाँ हाँ तो उसमें इधर भी तो हो सकता है ना, दोनों के बीच का। दोनों ये तो मतलब अपना ये हो गया ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि उस साइड जो चलेंगे जो डिस्टेंस होगा वो y के अलॉन्ग हो गया, इधर जो चलेंगे वो a हो गया। लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता ना, अभी कम ज्यादा भी होंगे, अभी देखते हैं ना, आ जाओ। सर वो TO वाला 2 या TW डबल वाला? वही TW लग रहा है। कहाँ पे? पर है किधर? 3 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर, डिस्टेंस 3 पैरामीटर्स 2 डिस्टेंस एंड 1 एंगल। हाँ हाँ टू वो है भाई। चलो मैं हटाऊं ना इसको अब। सर रिजॉइन ही करते हैं। हाँ, on the basis of relation between A and B, A comma B and value of alpha. Five different types of unit cell. 5 different types of unit cell. अरे अब ये यार तुम लोग ना बाउंड्री बना रहे हो ना, आर पॉसिबल। in 2D. सर ये सब वो 2D लैटिस के अंदर ही था ना? हाँ हाँ, 2D लैटिस के अंदर। 2D में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे? 5। 5। मतलब एक सॉलिड का तो एक यूनिट सेल ही होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ, तो एक का तो एक ही होगा ना, ऐसे होंगे जैसे देखो अभी मान लो ना, ये देखो 2 डायमेंशनल में कितने तरीके से आप एटम को अरेंज कर सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो ना, मतलब कि इसके जस्ट नीचे ये ले ले, और दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच में रख के कर सकते हैं ना। तो 2 टाइप से अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो वो दोनों टाइप के लिए 5 होते हैं, सब मिला के, दोनों मिला के 5 कौन कौन से होते हैं देखो अभी दिखाते। मान लो ना ऐसे रख लिया अपन ने, ये एक तो यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6। जस्टिस के नीचे आएगा ना, इधर उधर नीचे ऊपर हो गया तो गलत हो जाएगा। ये पहला वाला है ना, तो ऐसे नंबर करके ये लिख दो। 5 ये टाइप्स पहला का पहला एग्जांपल है। अरे 5 में इसमें ही आता
अच्छा है। हाँ जी। मेरे 5 टाइप मुझे समझ नहीं आया, 5 टाइप मतलब अभी ग्रुप समझा रहे हैं ना, अभी बनाते समझाएंगे। अर्जुन में अभी समझाया ही नहीं है ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है? अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा ना। देखो अभी देखो ये ना, जो पहला वाला अरेंजमेंट है ना, ऐसे एक एटम यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, तो इसके बीच में रखा गया है। ये वो वाला अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा? और ये कौन वाला है? एक दो के बीच में यहाँ पे ऐसे आ रहा है, इतना समझ में? तो मतलब दोनों के बीच में जगह होती है कि नहीं होती है? ये तभी दिया है। थोड़ी थोड़ी नेग्लिजिबल जगह होती है। दोनों एक दूसरे को टच करते रहते हैं ना, तो मैंने तो सेंटर दिखाया है ना, ये पॉइंट जो है ना एटम का, क्या है? सेंटर है। एंटर जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर, तो दोनों के बीच में ये अटा रहेगा। जगह नहीं होती, दोनों एक दूसरे से टच में होते हैं। अब देखना है यहाँ पे वो 5 यूनिट सेल कौन कौन से अपने को मिलेंगे। ट्रायंगल नहीं बनाना है आपको बस ना, उसके अलावा जो बन सकते हैं। सबसे पहला ये स्क्वायर बनाया, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता, अपन ने पॉइंट ऊपर नीचे किया इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। और हम समझ जाएंगे। हाँ, एक यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया। और कौन सा आएगा? देखो ये बड़ा वाला वाला रखता है। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। वो बड़ा वाला रेक्टेंगल नहीं बना सकता, बड़ा वाला है? कौन सा बड़ा? मतलब और एक्सटेंड करके। अरे तो रेक्टेंगल तो की बात हुई ना, वो की बात हुई ना, रेक्टेंगल ही रहेगा ना। कोई चेंजेस थोड़ी ना आएगा। ऊपर से बड़ा ही दिखता है। तो तुमको छोटे किया दे। चलो देखना इधर। ये बड़ा छोटा बेटा जिसके पास जो है उसको वैसा दिख रहा है। अब इधर पढ़ो तुम लोग। ये ऐसा है ना, अब इधर इसको इधर खिसका देते हैं ना, एक रोम्बस बनाना है ना, तो ये इधर आ गया और ये इधर और ये इधर ऐसे। वो इधर वही तो नोटबुक हो गई। हाँ सर। तो 4 ये हो गया और 5वां वाला ऐसे होता है। अब इसमें 4 ही बस पॉसिबल है, तो 5 वाला के लिए एक हेक्सागोन वाला। तो स्क्वायर तो इसमें भी पॉसिबल होता है। किसमें पॉसिबल है? फिर है ना फर्स्ट और थर्ड रो से बनाओ। लेकिन दोनों के बीच में वही होगा ना, मतलब डिस्टेंस जो इसके बीच का ए है, तो यहाँ भी इसके बीच का ए रहा होगा। यहाँ है लोगे तो ए रहेगा, यहाँ है ए। हाँ, तो इसमें कोई तो चेंजेस मतलब नहीं। ओके, नाइस। सर पर वो जो रोम्बस बनाया उसमें ए थोड़ी ना है, मतलब सब नहीं, रोम्बस तो है नहीं, पैरेललोग्राम। अरे ये तो पैरेललोग्राम है और ये वाला रोम्बस है। पहला पेज हाँ। पैरेललोग्राम में, दूसरा रोम्बस है। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम में वो सारे ए थोड़ी ना है। हाँ, तो पैरेललोग्राम रोम्बस बनाया। ये कहाँ लिखा है कि पैरेललोग्राम में होंगे भाई? अभी किसमें देखो, अभी लिख देते ना नीचे। टोटल 5 में पहले ये समझ सारे में होने आया। जरूरी नहीं होते। अच्छा, और सारे ऐसे सारे ए होने जरूरी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा सारे ये नहीं हो सकता। स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल में a इक्वल टू बी होगा। और यहाँ पे गामा की वैल्यू बी भी कितनी तो है, मैं तो बी होगी? भूल ही गया था। रेक्टेंगल यूनिट सेल, इसमें a इक्वल टू बी नहीं हो सकता। और गामा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें HCP में ध्यान रखना टुडे a इक्वल टू बी है, लेकिन गामा की वैल्यू क्या है ना? एक बार HCP होता है और एक बार क्यूबिकल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना? क्या होता है? एक बार HCP होता है, एक बार क्यूबिकल, वो 3D वाला आइस में। हाँ हाँ, वो अलग अलग होता है। एक 2D में HCP होता है, 3D में HCP होता है। ओ, वो आपने ऐसे वो लिखा हाइड्रोजन, मैं याद आ गया, क्लच रेट जहाँ बनते थे। HCP रोम्बिक, जिसको क्या बोले अपन? रोम्बस वाला। रोम्बस वाले को रोम्बिक बोल रहे हैं।
इसमें भी ए इक्वल टू बी है भाई, और गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। तो इसमें ए इक्वल टू बी कैसे हुआ? रोम्बिक है ना, रोम्बिक। अरे दोनों मतलब इसमें side ए ऐसे लेंगे, साइड का लॉन्ग लेंगे ए और बी, कि ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? नहीं नहीं एक ऐसे छोड़ नहीं। करके लिया ना ऐसे, यहाँ इसके बीच है, इसके बीच है। अच्छा वैसे लिया तो सही है। अरे हाँ। HCP क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग रोम्बिक में इक्वल टू बी। एक और हेक्सागोनल क्लोज क्लोज पैकिंग। एक बच गया है ना वो वाला, पैरेललोग्राम में ए इक्वल टू नॉट बी होगा और गामा इक्वल टू नॉट 90। ओके सर, HCP में ए इक्वल टू बी है। पैरेललोग्राम में क्या लिखा है? ए इक्वल टू नॉट बी और गामा इक्वल टू नॉट 90। 2D में बस तेरे से सिंपल ऐसे पूछेंगे ना कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते, तो 5। अच्छा ऐसे न्यूमेरिक? हाँ ऐसे नहीं पूछेंगे कौन कौन। 2D में बस ऐसे ही पूछते हैं, 3D में पूछता है वो अलग अलग ना, वो तो याद हो जाएगा अपने अभी। सिलेबस में। 3D सिलेबस में है ना रे। इसलिए तो पूछता है वो, क्या कर रहा है? तो जिनमें तुझे क्या लगा इधर चैप्टर खत्म? जिनमें हकला गया है। तो आपने सब्जेक्ट गामा क्यों लिखा, अल्फा है तो? भाई समझ जा। भाई अल्फा ही है। अब काले झंडा लेके रिवॉल्यूशन करोगे क्या रे? क्या क्या हाँ बीटा के लिए उसको इंजस्टिस। वो स्क्वायर यूनिट के बाद क्या लिखा? CU मतलब स्क्वायर यूनिट सेल के बाद ए इक्वल टू बी है। अरे नहीं, स्क्वायर CU मतलब यूनिट के बाद पूछ रहा है। स्क्वायर यूनिट अच्छा सेल है वो। डबल एल। स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगल यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल और रोम्बिक यूनिट सेल, और एक जो है पैरेललोग्राम यूनिट सेल है। रुको सर, अभी ये पूरा बनाने में टाइम लगता है थोड़ा। सर उसमें पैरेललोग्राम में सर वो अल्फा क्या था, मतलब अल्फा इक्वल टू नॉट 90। अरे गामा माने तुम, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सर रुको। थोड़ा और रुको। तो गलत हो गया। कैसे पूछेगा 5? जे में सीधे सीधे ऐसा पूछेगा 2D में कितने लेटर होते हैं? 5 है। मतलब जेई में भी कि बोर्ड में ऐसा? सॉलिड स्टेट में यही है क्वेश्चन है क्या रे? अभी आगे आएंगे ना। बस ये होता तो कितना अच्छा होता। जेई पूछते तो ऐसा ही है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रखा था इस बार तो। पूछ रखा था। अभी आएगा अभी। लगा आपने बोला इतना इजी क्वेश्चन है, मुझे आईडिया नहीं। सर ये पैरेललोग्राम में क्या था? पैरेललोग्राम में A is not equal to B, alpha not equal to 90. ओके पर अभी रुको, मैंने खाली नाम लिखे थे अभी तो। बस नाम ही लिखना था। अरे वो A equal to B वो सब बाकी है। किसके? वो पिछले वो 5 वो नहीं थे उसके। ए यार अब तो सीधा सीधा लिखेंगे ना आपकी 3D में हम। एक ही सेकंड। अब बस उसमें XYZ दिखाई पड़ेगा आपको, सीधा CTOHRMT। मतलब अभी ये इसको नोट कर लो पहले। याद रखना, पहले ऐसा मत बोलो चकरा जाएंगे। हो गया सर। ऐसा है अब ना,
यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल, यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल। 3D लैटिस नहीं है? हाँ वही हुआ, मतलब कहने का मतलब 3D लैटिस में ही यूनिट सेल आता है। क्यूब किस में पढ़ते हैं? 3D में ही होता है ना। हाँ इसीलिए तो 3D में अब है। तो 3D में अब अगर अपन बात करें तो अपने को 3 एक्सिस मिलने वाले हैं ना, एक्स वाई और जेड। और तो 2 एंगल। 3 एंगल होंगे ना और 3 डिस्टेंस भी होगा। टोटल 6 पैरामीटर 3 एंगल अब होंगे। अल्फा बीटा गामा सब आया। अल्फा बीटा गामा। के बीच का डिस्टेंस इधर ए मान लिया, इसको क्या मान लिया? बी, और बी ये क्या माना है सी। इसमें? के बीच का अल्फा हो गया, ये गामा हो गया, और ये बीटा हो बीटा। गया। बीटा, अल्फा बीटा गामा, गामा आ गया इसके बीच का। चलो गामा तो अब अपने पास ना टोटल 6 पैरामीटर है इसमें ऑन Okay. द रिलेशन बिटवीन 3 डिस्टेंस 3 एंगल। एंगल A, B and C and value of alpha, beta and gamma. 7 type of crystal system. सर 7 गामा type. लेटर होता है, गामा क्या होता है? मतलब वो ऐसे है जैसे कि ए अल्फा होता है, बी बीटा होता है, तो गामा क्या होता तो गामा गामा होता है और क्या? है? नहीं मतलब वो ग्रीक एबीसीडी है ना, उसमें ऐसे करस्पॉन्डेंस। ये पता नहीं कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैथ में आता है क्या किसी का ऐसा सिंबल? हाँ सर, जब 3 रूट होते हैं तो 7 type of unit cell ओ are possible in 3D. हो गया सर। हो गया? अरे नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया। ये तो आपके समझाने का वेट करते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं हटाऊं ना? नहीं नहीं, हाँ सर। अरे क्या तो लिया है, खुद लिख लो ना। देखना अभी इधर ऐसे ना, बिल्कुल ध्यान से। ऐसा है ना, टोटल 7 टाइप के हैं, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? अब उसमें भी तुम लोग आगे पीछे किए कट जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। ये टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, लिख देते रहे लोग फिर आओ समझ। क्रिस्टल सिस्टम है ये। सीएस। ये भी टेबल है। हाँ ये भी टेबल है। हाँ ये भी टेबल। तो फोटो भेज दो। नहीं नहीं Previous फोटो slide. नहीं चलेगा ना गाँव। नहीं नहीं, ये समझ पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी एंड सी, और ये वैल्यू ऑफ, इससे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखना, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा। थोड़ा पहले बार में मुश्किल लगेगा, फिर हो जाएगा। पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, पहले मेरे को लिखने देना फिर लिखना। पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक यहाँ पे एग्जाम्पल टेपा। चलो रे देखना इधर। अब 1 2 3 4, ये इधर सबसे पहला जो अपना कंपनी है ना, एक कंपनी है जिसका नाम है CTOHRMT ना। कंपनी का क्या नाम है? CTOH CTOHRMT। याद रहेगा, CTOHRMT। शॉर्ट फॉर्म बनाया है। हाँ, और क्या है तेरा सॉन्ग? केमिस्ट्री टीचर ऑफ ऋतिक रोशन इज माय टीचर। चलो देखना,
ऐसा है CTOH RMT, C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic और H for hexagonal और R for रोमोहेड्रल रोमियो राजा रोम्बोहेड्रल है रोम्बोहेड्रल है। M for मोनोक्लिनिक क्लिनिक ट्राइक्लिनिक और एक आधा क्लिनिक प्लस, ठीक है ना। तो अब देखना इसमें ये याद रखना CTOH RMT। बिटवीन क्या बोल रहे हो फिर से एक बार? कंपनी का ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि नया नया कंपनी है ना, तो अभी थोड़ा मार्केट में आने में टाइम लगेगा। खराब नाम क्यों रखा है? नाम खराब थोड़ी ना होता, वो चल जाता तो फिर अमेजोन पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में बोलने में थोड़े ठीक लगता था, अब चल गया तो बस वही नाम याद आ रहे हैं ना बेटे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखना यहाँ पे ABC में ना सबसे पहले इक्वल से स्टार्ट करोगे। कहाँ से? इक्वल से। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कांटा लगाओगे। अब यहाँ पे कांटा लगा दिए तो कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे में काटा आया समझ में? दोनों पहले इक्वल से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे कांटा लगाना है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी लगा दोगे। फिर लास्ट वाला हाँ, जो कंडीशन था वो खत्म हो गया, फिर रिपीट कर दो। तो रिवर्स में चलो, रिवर्स में चलोगे तो A = B = नॉट C और A = B = C। ये 5 A नॉट = B = C नहीं हो सकता है कभी? हो सकता है तो लिखते ना हमरे, नहीं होता है इसलिए नहीं लिखा है। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में देखना है आप इसमें देखो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला का इक वाला प्रोनाउंसिएशन छोड़ के बाकी जिसमें भी इक आया है ना सब में = नॉट है। तो हेक्सागोनल में भी नहीं, दोनों जिसमें एक है उसमें सब कुछ भी इक्वल नहीं, काटा काटा दो जगह काटा होगा। सबसे ज्यादा टका। हाँ, सबसे ज्यादा काटा किसमें? इक वाले में सबसे ज्यादा काटा किसमें होगा? पहले देखो क्या लगाया, इक्वल से स्टार्ट करना है और उसके बाद पहले राउंड में पहले पे, फिर यहाँ पे। अब खत्म हो गया तो रिपीट कर दो, तो रिपीट करोगे तो 5 तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और नीचे के जो 2 बचेंगे उसमें कुछ भी इक्वल है ही नहीं है। अब नेक्स्ट में देखना, इसमें अल्फा बीटा गामा में पहले से 3 जो है ना, पहले से 3 उन सब में अल्फा = बीटा = गामा 90। पहले के तीनों में अल्फा = बीटा = गामा 90। और ये ट्राइक्लिनिक ना बहुत ही बेकार होता है, इसका कुछ भी इक्वल नहीं है, ना साइड इक्वल होता है, ना एंगल बेंगल, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। सबसे अनसिमेट्रिकल होता है ये। अब देखना हेक्सागोनल में क्या होगा। हेक्सागोनल बनाते थे ना अपन 120 वाला एंगल ना, ऐसे वाला देखो। तो अल्फा बीटा तो इसमें ना अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 होगी, बट गामा की वैल्यू 120 आपने ऊपर लिख दिया। सर ये हेक्सागोनल का है, वरना गलत हो जाएगा ईजान। हाँ ये देखना अब यहाँ पे हेक्सागोनल में अल्फा = बीटा 90 और गामा = 120। इसमें देखना इन दोनों में रोम्बोहेड्रल में बीटा गामा रोम्बस में ना तीनों इक्वल तो होंगे, रोम्बस में तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। और सबसे टिपिकल मोनोक्लिनिक, इसमें ना अल्फा = गामा 90 होगा और बीटा = नॉट 90। सर तो अल्फा = बीटा कर देते हैं। हाँ वही अल्फा = बीटा और गामा नॉट = 90। अब अपन ने जो स्टार्टिंग में माना वो ऐसे ही माना ना, फिर ऊपर वाला सारे ऑर्डर चेंज हो जाते ना एक को अगर रिवर्स करते तो। ओके तो तुम देख लो, एक को सही रखना चाहते हो या 7 को पलटना चाहते हो। 7 अरे सर दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन यही हुआ ना, मतलब अगर तूने मतलब बोला कि अल्फा = बीटा, बीटा अपन ने किसके बीच का माना है? बीटा किसके बीच का एंगल? वाई और जेड वाले एक्सिस के। तो वाई और जेड वाला एक्सिस को बीटा अगर यहाँ पे कर देता हो
गामा के बदले क्या कर देते हो उसको बीटा, तो ऊपर वाला भी सारे ऑर्डर चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए जो है वैसे ही याद रखोगे आप। ओके CTOH RMT है, पहले इक्वल से स्टार्ट करना, फिर काटा काटा तो दिया है। हाँ अच्छा, ये पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल लिख रहे हैं ना, मतलब इसके आगे ना मैं 3 लगा रहा हूँ, मतलब 3 टाइप से इसको 3D में दिखा सकते हैं। क्यूबिक को कितने टाइप से दिखा सकते हो तुम? 3 टाइप से। और वो 3 टाइप से कौन, हाँ वो 3 टाइप से कौन कौन दिखाएंगे ना, अभी शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। P, फिर अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, BCC लिखा हुआ है और FCC लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट में अगला वाला 18-11 P, BC है, फिर उसके नेक्स्ट वाला है 4 है, P है, ये से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तो एक बात में याद हो जाएंगे अभी आपको। ये P हो गया, BCC हो गया, FCC हो गया, FT और एंड सेंटर होता है एक। सर इतनी तो जगह ही नहीं है, इसीलिए पहले ये 3 लिखो, उसके बाद लिखाते रहे। हमने तो टेबल ही नहीं बनाया। अरे सर पर बाद में लिखने से जगह कैसे बन जाएगी? ए भाई इन दोनों को नीचे लिख लेंगे ना अभी अपन। अच्छा जगह अब उसमें तो थोड़ी आएंगे, प्रोड्यूस थोड़ी होंगे जगह रहे, जो है उसके नीचे लिखेंगे। हमने तो 18-11 ऐसा याद रखा है, बाद में सबका स्क्वायर। वो अभी याद हो जाएगा ना, ये सिंपल चीज है तो इसमें कुछ नहीं है। 3 2 4 अरे HRMT के लिए नहीं है ना पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट? अरे है, ऐसे होता है 3 2 4 1 1 2 1 कंपनी का मोबाइल नंबर हुआ 3 2 4 1 1 2 1 3 से 4 एक बार, फिर 121 सब मिला के 14 आता है, देख लो आप। ब्रेवियस लैटिस। हाँ सर हमने तो ऐसे 18 का स्क्वायर बनने 1 का स्क्वायर बनने 11 का स्क्वायर ऐसे। तेरे को जितना का स्क्वायर बनाने बना दो, लेकिन क्यूबिक के लिए 3 याद रखना है, ठीक है? फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अरे पढ़ो 18-11 ऐसे इजी पड़ता है। ठीक है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? तो 12 के 12 नाम लिखने वाले हो? क्या बोल रहे हो? देखो आज की बताता हूँ सर, देखो 3 into 4 12 और 2 is equal to 1 plus 1 वैसे। 3 into 2 12 हो गया। 3 into 4 देखो बीच वाला छोड़ देने का और बाद में वापस एक छोड़ देने का, तो 12 आ गया, और 2 is equal to 1 plus 1 वो दोनों जो छोड़े। जिसको बोले उसको रख लेना, जिसको रख। देखो 3 2 ये कंपनी है, कंपनी का मोबाइल नंबर है 32411121। तो चलो डायल करके देखते हैं कौन उठाता। डायल करके ये तो तभी डायल होगा जब IIT पास करोगे, ऐसे कंपनी में फोन ही नहीं लगेगा ना इसमें। सर IIT पास कर लिए फिर फोन नहीं उठा तो? IIT पास करने वाली बात नहीं है जो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। सर ये ब्रैकेट में लिखना है जरूरी है कि सिर्फ 3 2 1 4 लिखेंगे तो चलेगा? अभी मैं लिख देता हूँ इन तीनों के बाद ना। मैं तो नंबर ही लिख रहा हूँ। नहीं मतलब सिर्फ नंबर हम लिखें कि ब्रैकेट का भी लिखे ऐसे? ये दोनों अभी नहीं लिखना है, ये दोनों अभी मैं लिख पा रहा हूँ ना। ओके ठीक है, तो बाकी हो गया, हटा दो। देखना अब। नहीं यार, नहीं सर। हाँ बता दो। यही 8 तारीख से चालू हो रहा है। क्या है 5 तारीख से? 8 तारीख से स्कूल। IPL स्कूल तो आज से चालू हो गया। 9 तारीख से है ना IPL। अरे भाई मैं तो समझा ऑफलाइन क्लास। चलो देखना। CTOH RMT
भंडारी समझ में याद याद है ना तेरे को ये सब? वो तो अभी सर उसको हाँ भंडारी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख रहा है। देखना मॉर्निंग हुई। हाँ ये यहाँ पे था पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वो ऐसे होते हैं ना, CTOHRMT। ये क्या था कंपनी का मोबाइल नंबर 32412121। ये 3 में अपन ने शॉर्ट में लिखा था P, BCC और FCC। ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, PBC नोट कर लेना, लेकिन अभी समझ में आएगा। P, BCC, FCC और एंड सेंटर। सर ये BC और BCC अलग अलग है? नहीं सेम है। ये वो वाला BC नहीं है ना, ठीक है? कौन सा वाला? कौन सा सर? वो जो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं ना वो वाले अच्छा नहीं। ओके ठीक है। R फॉर प्रिमिटिव, ये P और एंड सेंटर। वो वाला BC तो काफी फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, ये वाला थोड़ा कम चलता है अभी मार्केट में ना। ये देखो इधर और ये एग्जाम्पल है इधर। देखिए एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेंगे ना इसमें, मतलब हालांकि एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं, पूछते भी है तो ये बोर्ड ये ना एग्जाम्पल तेरे को खुद से कुछ कुछ ध्यान में रखना है। मैं लिख देता हूँ इधर। अरे सर इसके बाद भी था, आपको बोलना चाहिए था मार्केट में। सर मैंने तो मतलब वो जगह ही नहीं छोड़ी। तो तूने टेबल नहीं बनाया था, टेबल उसमें अरे एग्जांपल नहीं इसके लिखा भाई था। जहाँ तूने जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, दूसरे पेज में लिखने का है। हाँ सर दूसरे पेज में ही बोल रहा हूँ। तेरे पास पेज नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसे मार्जिन से जगह छोड़ी सेंटर में डालने के लिए। हाँ तो वो वाला पेज छोड़ के दूसरा पेज में लिखना भाई। चिन्मय का जीवन साथी चला गया अरे चिन्मय तुम क्योंकि उसके बुक पर दो ही एग्जांपल याद रखना है ना, ये दो ही पूछते हैं। एक तो याद रखो। भाई टी वाले में देखना स्टेनस आता है, जो फेमस है ना वही लिखाते हैं ना, इसमें तो कोई फेमस ही नहीं है। SnO2, TiO2 और ऑर्थोफॉम्बिक में DaSO4, ये बहुत बार पूछा है ना, DaSO4 और CaCO3 ओके और सुना PbCO3। Lindblad's catalyst। H4 क्या होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखना CDS कैडमियम सल्फाइड, Mg, PbI2, ZnO और ग्रेफाइट। ये लास्ट वाला G जो है ना, ये ग्रेफाइट। हाँ R फॉर रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में ये रोम्बोहाइड्रल NaNO3 HGS और मोनोक्लिनिक में Na2SO4 और Na2B4O7। ये किसका फॉर्मूला था? Na2B4O7 बोरेक्स बोरेक्स कुछ वो था ही बस। Ki2O7 CuSO4 ZnO के बाजू में G क्यों लिखा है? G4 ग्रेफाइट बताया था, ग्रेफाइट। तो देखो हम शॉर्टकट बनाते हैं इसका। हाँ ये एग्जाम्पल कम पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ना जैसे दे दिया, बोला कि मोनोक्लिनिक के लिए सही वाला ऑप्शन मैच करिए, तो मोनोक्लिनिक में क्या क्या देगा? ABC वाला रिलेशन एक दे देगा और दूसरा अल्फा बीटा गामा वाला ऐसे लिख के देगा। हाँ तो इसीलिए CTOHRMT
पहले में इक्वल, फिर नॉट इक्वल, फिर इक्वल टू नॉट नॉट, फिर रिपीट करोगे और लास्ट के दो इक्वल है ही नहीं होते। टीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज माय टीचर। क्या मस्त बनाया है शेयर। चलो इसको हटा दें। हाँ सर। बस एक मिनट। नहीं सर, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल पूरा साथ में बना लेना। अब हटाए ना। यस सर। मेरे नीचे मोनोक्लिनिक क्या है? अरे वो खाली एग्जांपल था। अच्छा मोनोक्लिनिक, हाँ एम एम एम। मोनोक्लिनिक वो क्लिनिक प्लस के भाई बहन है ना। देखना अब ऐसा है, जो अपना यूनिट सेल होता है ना, क्यूब की बात करते हैं। देखो जिनको अभी बता दिया है वो थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे और इन लोगों से एक बार पूछते हैं, है ना। हाँ देखो यहाँ पे सर, मुझे बता दिया तो मैं चुप रहूंगा। जेड, ये पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल होता है। पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल, जेड जब भी लिखे जाएंगे। बताओ टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर 8 हो गया। और एक रूम के एक कॉर्नर पे, ठीक है, जो तेरा रूम है ना उसके कॉर्नर पे एक एटम रख दे, तो उस एटम का कितना पार्ट उस रूम के अंदर होगा? 1/4 1/8 होगा ना, वहां तो 1/8। हाँ समझ में आया? नहीं मतलब कैसे? अरे वो ऑक्टेंट होगा, सिर्फ एक ऑक्टेंट होगा। देखो यहाँ पे समझा रहे हैं, जो तेरा रूम है ना अमन, हाँ उसके आजू बाजू रूम है, ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है, 3D में सोचना है। हाँ तो कॉर्नर पे एक एटम तुम रखो, तो वो वाला एटम कितने रूम में जाएगा? वो वाला एक एटम जाएगा 8 में जाएगा आगे ना। भी रूम है, पीछे भी रूम है, सब जगह रूम ही रूम है। 4 नीचे वाला हुआ, 4 ऊपर वाला, जहां से तूने रखा है ना, हाँ तो 8 होगा। समझ में आया? नहीं अब वो ड्रॉ करके बता। आप एनोटेट ऑन कर सकते हो एक बार, मैं इसको समझा देता हूँ। उदय करेगा ड्रॉ। चलो देखो अभी समझा रहे हैं ना। जो अमन तेरा रूम है ना, मान लेना हाँ ये तेरा रूम है, ठीक है। हाँ तो मेडाइटी वाला रूम देखते हैं। मेडाइटी वाला जो आगे वाला क्लासरूम है ना, हाँ जहाँ पे बोर्ड लगा है, आगे वाला क्लासरूम, जो कैमरा लगा है ना, कॉर्नर पे रख दिए उसको, ठीक है। हाँ अच्छा पहले ये देखो, ये इसके कॉर्नर पे अगर एक अपन ने रख दिया है ना एटम, हाँ। इस कॉर्नर को कंबाइंड करते हुए या फिर ये पूरा डिस्टेंस को एक पिलर मानते हुए नीचे कितना रूम खड़ा कर सकते हो तुम? मतलब ऐसा 8 जगह हर एक कॉर्नर पे जो एटम होगा और 8 रूम का पार्ट 8 रूम में जाएगा ऐसा? नहीं ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, हाँ तो ये कॉर्नर वाला एटम जो होगा ना 8 यूनिट सेल में जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ओके आया समझ में तेरे को? मतलब ऐसे कि हर एक जो एक कॉर्नर होगा वो ऐसे 8 यूनिट सेल में बटा 8 यूनिट सेल में एक कॉर्नर कॉमन होगा वैसे। हाँ 8 में कॉमन होगा, तो उस रूम के अंदर 1/8 ही आएगा ना। हाँ है तो 8 में कॉमन, लेकिन आएगा कितना उस रूम के अंदर? तो 1/8 ही होगा ना। 1/8। समझ में आया क्या? अब देखो बॉडी सेंटर कितने होंगे टोटल? एक होगा। बॉडी सेंटर पे एक एटम रखे तो वो तो कंप्लीट रूम के अंदर ही आएगा ना। टोटल एज कितने होंगे? वो एज मतलब वो तो वर्टेक्स पे होगा तो उसको काउंट करते हैं बॉडी के अंदर। मैंने बोला ना बॉडी का सेंटर, वो तो एक ही होगा ना। हाँ वो बॉडी का सेंटर तो बाउंड्री पे होगा तो उसको क्यूब में काउंट करेंगे। बॉडी का सेंटर बाउंड्री पे कैसे हो सकता है? एक ऐसा जगह होगा जहां से सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, वो बॉडी सेंटर होगी।
तो तू एच पे रख के बॉडी दूसरे कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो? वो एटम की या अरे क्यूब अरे अच्छा जो मुझे तेरा लगा रूम है ना उसका सेंटर, मुझे लगा वो सर्कल की बात कर रहे नहीं जो तेरा रूम है ना उसका सेंटर। क्यूब जैसे ही बोले अपना अपना रूम सोचना है, ओके समझ में आया? तो रूम के एक सेंटर ऐसा होगा, मतलब एक ऐसा पोजीशन होगा जहां से सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, आप कहीं भी चले जाओ, वो बॉडी सेंटर हुआ। एज सेंटर कितने होंगे टोटल? 12 12। और एज सेंटर पे एक एटम रख दें तो उस एटम का कितना पार्ट रूम के अंदर? हो। 1/2 1/4 2। 1/4 1/4 होगा ना? वो 4 रूम अरे में जाएगा। ऊपर भी है, साइड में भी है, सब चारों जगह है। नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। नहीं आ रहा है। आ गया कैमरा ऑन करके दिखाओ सर। रोटेट ऑन करो ना, समझा सकता हूँ। अरे वो जो बाटला जहां लगा आगे वाला क्लासरूम में देखे हो? बाटला बाटला हाँ, बाटला हाँ, वो वो यार फायर गैस एक्सटिंग्विशर। वाला। हाँ तो बाटला तो वो जो, तो गैस का बाटला जो होगा ना रे, गैस का बाटला, वो देखो ये तो कितने रूम में जाएगा। एक जहां अपन जिस क्लासरूम में बैठे हैं उसमें जाएगा ना, और मैंने बोला ऊपर नीचे सभी जगह है, तो एक विंडो के बाहर वाला जो रूम होगा उसमें भी ये वाला डिस्टेंस, ये कॉर्नर होगा ना पूरा कॉमन होगा, तो एक उसमें जाएगा, एक इसके पीछे, एक इसके इधर। नहीं समझ में आया ना अभी? नहीं समझ आएगा सर, ऑफलाइन होता तो समझ जाते ये लोग। अरे सर आ गया। रिजॉइन हाँ आ गया आया समझ?